देखो, ये भी यहाँ पे केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें सवाल में पूछा है कौन सा सेल, डेनियल सेल का क्या मानक ईएमएफ कितना, 1.1 वोल्ट है। क्लियर हो गया है? तो ध्यान से समझिए। तो इस सेल के गिब्स मुक्त ऊर्जा की क्या करना है, देखो लगाने का जो तरीका है हम लोगों का ना, देखो इधर सवाल देखने से बड़ी लग रही है ना, कितना लफड़ा है कि निम्नलिखित सेल का ईएमएफ की क्या करना है, गणना करना है। 2019 में पूछा है। जिंक प्रति जिंक 2+ आयन है, 1 मोल है। ये 2 पाई मैं बताया हूं, एक प्रकार से क्या है, लवण। क्या होता है, लवण सेतु को दर्शाता है। ये जो 2 पाई है, लवण सेतु को क्या करता है, दर्शाता है। कापर 2+ कापर है। अब यहाँ पे उसके अलावा दिया है, देखो जिंक, जिंक ई नॉट, जिंक प्रति जिंक है, यहां पर भी है। इनका मान दोनों का दिया है।
को परेशान नहीं होना है। सवाल देखने से बड़ी लग रही है, 298 केल्विन ना, तो केल्विन अगर तुम लोगों को 9 समझ में आता हो तो इसको तुम लोग चाहोगे तो किसमें चेंज कर लोगे, डिग्री सेल्सियस में। तो देखो 273 में से थोड़ा सा तुम लोगों को क्या करना है, ध्यान देना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये आखिर क्वेश्चन लगेगा क्यों, क्योंकि बिना दशमलव के कटे सवाल हमारी हल होने वाली नहीं है। तो कैसे दशमलव हल होगा, देखो दशमलव के आगे कहीं ये आवाज थोड़ा सा नहीं आ रही है, इसको हाँ अब थोड़ा सा आवाज मत करना, चुप। अब माछी क्या हटाना पड़ेगा ना भैया। हाँ देखो चलो ठीक है, शोर मत करो। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है अभी कंफर्म तो हुआ नहीं, तो इसलिए मैं यहाँ से एक बार रिवाइज कर देता हूँ थोड़ा सा फास्ट जो है। ई सेल है, ई सेल है, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 लाख, ये प्रोडक्ट है, ये क्या है, रिएक्टेंट है। अब ये है हमारा किसका समीकरण है, निर्दिष्ट समीकरण। इसको हम चाहे तो ई सेल, यहाँ ई सेल का मतलब मानक इलेक्ट्रोड विभव, नहीं यहाँ पे ई नॉट है, ई नॉट सेल है तो इसको मानक इलेक्ट्रोड विभव, इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड विभव 0.0591 यहाँ बटा n लाख। प्रोडक्ट में क्या है बेटा, हमारा निकिल है, निकिल लिख दिए हैं यहाँ पे क्या है हमारा, एक तरह से रिएक्टेंट में क्या है, कापर, कापर लिख दिए हैं। इसके बाद सब कुछ अपने स्थान पे, इसका मान यहाँ पे क्या हुआ है, दिया हुआ है, जो दिया है उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, सेल वाला अपने स्थान पे माइनस हो गया, ये अपने स्थान पे लाख, इसका मान कितना दिया हुआ है 0.01 हो गया, यहाँ लिख दिया 0.01। ये मैं बताया कि 2 पाई किसको दर्शाता है, लवण सेतु को दर्शाता है। यहाँ कापर का कितना है, 0 पॉइंट कितना है, 1 है। अब दशमलव हटाने के लिए
अगर हम लोग दशमलव हटाने के लिए ई नॉट सेल माइनस 0.05 9 1/2 नीचे एक क्या बोले हो तुम लोग बेटा कि हम लोग क्या बढ़ा देंगे, एक थे शून्य बढ़ा देंगे तो काम हो जाएगा हमारा, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब इस क्वेश्चन को जब हमें हल करना पड़ेगा तो ये किसका मान दिया हुआ है 0. इधर देखो 0.59 हो गया, यहाँ मानक इलेक्ट्रोड विभव हो गया मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस 0.0591 बटा के कितना हो गया 2 1/10 है ना बाबू। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log 10 पे घाते कितना -1, ये 10 कहाँ चला गया ऊपर, तो ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस में। log का एक सूत्र होता है, log देखो याद होना चाहिए, m पे घाते क्या n कहाँ जाता है आगे log यम अपने स्थान पे, तो यहाँ पे बेटा ये जो है ना हमारा ये कहाँ चला जाएगा आगे, जब चला जाएगा तो क्या होगा मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस 0.0591 बटा के 2, ये हो जाएगा कितना -1, यहाँ क्या बचेगा अपने पास log कितना 10, और log 10 का मान कितना होता है 1 माने कुछ नहीं, तो इसका मान तुम लोगों को पता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ log 10 का जो मान होता है कितना 1 मीन्स कुछ नहीं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा 0.59 अपने स्थान पे हो जाएगा, और मानक इलेक्ट्रोड विभव भी जहां का तहां रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 0.0591 बटा के कितना 2 हो गया। ये प्लस जब इधर आएगा तो क्या होगा बेटा, प्लस जब इधर आएगा, क्योंकि सब लोग यहाँ पढ़े लिखे बैठे हो तो प्लस आएगा, तो हमने क्या कर दिया माइनस बटा 2 अपने स्थान पे बराबर में ई नॉट सेल अपने स्थान पे। देखो अब हमारा हम लोग आंसर के करीब पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं, इसका इसमें क्या होगा गुणा 2 9 18 2 5 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, का अंक पे दशमलव लगेगा, एक अंक पे माइनस 0 यहाँ पे 2 अंक पे 2 अंक लगा दिए 0.0591 सबके बटा कितना हो गया 2 बराबर में ई नॉट और सेल अपने स्थान पे हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, थोड़ा स्पेस की कमी है, यहाँ पे लगा दे मैंने, थोड़ा जगह नहीं है तो यहाँ पे लगा देता हूँ। इसमें से इसको क्या करना है माइनस, तो जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1 दशमलव कितना है 1 का कितना घटाना है 0.0591, कम पड़ रहा है ना, क्योंकि जोड़ और घटाना में दशमलव के नीचे हमेशा दशमलव कम पड़ रहा है, तो अपने से क्या बढ़ा देंगे 0, 10 में से 1 घटा कितना 9, 9 में से 9 घटेगा 0, अब यहाँ 7 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा, 7 में से 5 घटेगा कितना 2 हो गया, यहाँ पे कितना बचेगा बेटा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा दशमलव बढ़ेगा, यहाँ पे कुछ है कि नहीं है, यहाँ से ले लिया यहाँ पे है ना, बचा हुआ है ना, यहाँ तो बचा ही है, कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि 10 में से 1 घटा है 9 हो गया, 9 में से 9 घटा है, यहाँ हासिल तो लिया नहीं है, रुको यहाँ पर भी गड़बड़ी लग रहा है, 10 में से 1 घटा 9, 9 में से 9 घटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, लेकिन कर जहाँ ठीक है। अब यहाँ तक के बाद इधर देखो क्या बचेगा 1, हम ई सेल पहले लिख देते हैं, इधर देखो ई सेल हम कहाँ लिख देते हैं ई सेल माने मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस, अब कितना बचा 1.1209 बटा कितना 2, बात समझ में आ रही है, इतना बटा 2 है यहाँ पे, यहाँ भी नीचे तक दिख रहा है, देखो उसमें नीचे तक नहीं दिख रहा, कहाँ तक दिख रहा है, ये दिख रहा है कि नहीं, क्वेश्चन दिख रहा है, अच्छा ठीक है, तो चलो ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट देखो, ये पार्ट दिख रहा है ना, अच्छा ठीक है, अब इसको भाग दे दो, 2 5 10, 2 छक्का 12 हो गया, 0 2 चौके 8 2 5 10, दशमलव का अंक पे लगेगा 4 अंक पे, तो 4 अंक पे लगेगा तो कितना आएगा भैया 2 2 4 हो गया, 2 2 4 हो गया तो कितना आ गया आंसर 5.6045 भी माने क्या होता है वोल्ट, और ये निकला, ये क्या है मानक इलेक्ट्रोड विभव, यही हमारा इसका क्या हुआ। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट के साथ हम लोग मिलते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करते रहिए। क्योंकि यहाँ पे इधर देखो 2 का भागा जाएगा ना, दशमलव 1 अंक पे
तो यहाँ पे हम लोग भी यहाँ पे नल लगा के यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे नल लगा कर यहाँ पे होगा। अब सही है ना, 0.560445 भी माने क्या हो गया, वोल्ट हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को? इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना, देख लेना इसको। ये देखो एक क्वेश्चन दिया है, तीसरा नंबर था ना, इस केमिस्ट्री का सवाल नंबर 30 था। निम्नलिखित सेल का 298 केल्विन पर क्या लिखिए, निर्नष्ट समीकरण एवं EMF क्या करिए लिखिए। माने दो चीज हम लोगों को ज्ञात करना है। वैल्यूएशन दिया हुआ है, इसका इतना दिया हुआ है, यहाँ पे इक्वेशन में दिया है, कितना भी बड़ा में लिख दे, लेकिन तुम लोग पहला काम करो, कौन सा समीकरण है, निर्नष्ट समीकरण। ध्यान देना थोड़ा सा, ये हमको पहले लिखना है, ठीक। पहला जवाब हमारा यही देना है। कैसे देंगे हम लोग लिखेंगे ई, क्या लिखेंगे, सेल, ई सेल, इलेक्ट्रोड बी, ये हमारा ई नॉट सेल मानक इलेक्ट्रोड बी माइनस 0.0591 बटा के कितना एन हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? फिर यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लॉग लिखेंगे, क्या है, फेरस है, तो एफ ई पे कितना हो गया, 2 प्लस हो गया बटा, हो गया यहाँ तक। अब बटा में हम लोग H2 है तो हाइड्रोजन धन आयन, इस पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2 है। यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो है नहीं। ये कौन सा समीकरण हमारा हो गया, निर्नष्ट समीकरण हो गया। अब इसी में हमको ज्ञात करना है EMF का, क्या ज्ञात करना है, हमें मान ज्ञात करना है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसी सूत्र को दोबारा लिखेंगे और सबके मान को क्या करेंगे, रखेंगे, जो आएगा वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होगा, फोर्स होगा। लेकिन मानक इलेक्ट्रोड विभव हमें दिया नहीं है, तो सूत्र वही पुराना वाला लगाएंगे जो हम लोग क्या करते थे, पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे, इसके लिए हम लोग सूत्र लिखे थे, ई हो गया, क्या होता था, कैथोड, क्या होता था, कैथोड माइनस, यहाँ पे क्या होता है, ए नोट, ठीक, किसका चिन्ह, माइनस का, ये अलग हो गया। यह किसके लिए हो गया, इसके लिए हो गया। बाकी 0.0591 बटा क्या हो गया, एन लॉग। अब इधर देखो क्या मान है इसका, फेरस का 0.001 बटा H प्लस का बाबू 1 हमने लिख दिया, पूरे मान को हमने क्या किया, लिख दिया, ठीक है। कोष्टक हटा देते हैं, ऐसे साफ रहेगा, लिख दिया ना यहाँ पे, बस। अब इसके आगे क्वेश्चन को हल करो, फिर उसके बाद से हम बताते हैं। हल करो तुम लोग झट से।